गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सीसी बीएड सेकेंड ईयर की यूनिट 1 की क्लास है और साथ ही साथ अदर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रक्रिया, विशेषताएं, सिद्धांत और महत्व पर बात करेंगे। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। जो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा इसकी क्या है? तो सबसे पहली बात, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक और बालिकाएं और साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक और शारीरिक रूप से बाधित बालक और बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चला, समावेश करना यानी कि इंक्लूड करना। किसको इंक्लूड करने की बात हो रही है यहाँ पर नॉर्मल बच्चों को और जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में शिक्षा देने की बात की जा रही है और इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। आज से बहुत टाइम पहले जो स्पेशल बच्चे होते थे उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, लाइक उनको मारा जाता था, उनको बांध के रखा जाता था। पर आज का जो सिनेरियो है वो काफी ज्यादा अलग है। आज में डिसेबल बच्चों को डिसेबल ना मान के स्पेशल बच्चे माना जाता है। स्पेशल बच्चे अर्थात कि इनके अंदर कुछ और करने की क्षमता, उसी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन में एक न्यू पर्सपेक्टिव की शुरुआत हुई है जिसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालक के अनुरूप प्रतिभाशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालय में सामान्य बालिकाओं के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसके जो प्रवर्तक थे यानी किसने इसकी स्टार्टिंग करी थी, सबसे पहले वो इटार्ड को माना जाता है। तो ये भी 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। इटार्ड इसके प्रवर्तक थे। और समावेशी शिक्षा में स्पेशल बच्चों को कुछ स्पेशल छूट भी दी जाती है ताकि वो सामान्य बालकों के साथ आगे पढ़ लिख सके। अब इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वे विशिष्ट हो या सामान्य, ये वही बात है कि इसके अंदर वो चाहे स्पेशल हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में विद्यालय में जा सकते हैं और उनके लिए अलग से तकनीकों की, अन्य टेक्नोलॉजीज की और स्टार्ट करा जाएगा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा, पहली जो इसकी परिभाषा वो है स्टीफन और ब्लैकहर्ट के अनुसार, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, एग्जाम के टाइम पे वीडियो देख लो, तो उसमें पहले इसका अर्थ बताना, डेफिनेशन, मीनिंग बताना, फिर लास्ट में बाद में उसकी एक डेफिनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 2 डेफिनेशन तो होनी ही चाहिए। ये दोनों डेफिनेशन इजी है। सेकंड डेफिनेशन है यर्शेल के अनुसार, उनका कहना है समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। इन्होंने यही बोला कि समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वह लिंग, प्रजाति, भाषा, ये जो अलग अलग स्तर निर्धारित करे गए, इसको अलग करके बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना जिसमें सभी लोग एजुकेशन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया, अब यानी कि इसका प्रोसेस क्या है, ये भी बीएड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी आखिरकार प्रक्रिया क्या है। तो इसकी प्रक्रिया में 4 स्टेप्स हैं। पहला है मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। तो सामान्यकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालक, इसमें हम गिफ्टेड बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक तथा युवकों को जहां तक संभव हो सके कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करें। देखो, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको एक अलग ही इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा होशियार होते हैं और आगे होते हैं। तो उनके लिए भी एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करना जिसमें वो अपने आप का विकास कर सके। इसका जो सेकंड स्टेप है वह है संस्था रहित। संस्था रहित का यहाँ पे क्या मतलब है? संस्था रहित का मतलब है कि उनके
चारों तरफ कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए कि केवल वो उसी स्टेट तक, मतलब उसी जगह तक बाउंडेड है सीखने के लिए, उस सीमा के बाहर भी उनको सीखने के अवसर मिलने चाहिए। जैसे कि संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्राओं की सीमाओं को समाप्त कर देती है, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करते हैं। थर्ड, शिक्षा की मुख्य धारा। मुख्य धारा का अर्थ है मेन स्ट्रीम। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। समावेशन। अब समावेशन ये लास्ट स्टेप है जिसमें सभी बच्चों को इंक्लूड कर लिया जाए। समावेशी वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। देखो, पृथक्करण करना यानी कि बच्चों को अलग से पढ़ाना, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन में होता है, वहां पे केवल स्पेशल चाइल्ड जाके पढ़ते हैं जो डिसेबल होते हैं। बट समावेशन इसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें नॉर्मल बच्चों को और जो डिसेबल है, जो स्पेशल बच्चे, उनको साथ में रख के पढ़ाने की बात की जाती है, ताकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो सके। और साथ साथ इसमें सिंपैथी को क्रिएट नहीं करना, इम्पैथी, बहुत ज्यादा इम्पैथी को क्रिएट करने की बात की जाती है। समावेश शिक्षा की विशेषताएं। अब आखिरकार इसकी विशेषताएं क्या है? पहली, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वहीं से इसकी सारी विशेषताएं भी निकल जाती। ये केवल हेडिंग्स है, इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लिख के भी होंगे। जैसे कि अलगाव का विरोध करती है। इसका जो पहला पॉइंट है वह अलगाव का विरोध करती है। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल स्कूल्स की बात करें तो उसमें नॉर्मल बच्चे जाते थे और स्पेशल स्कूल में स्पेशल बच्चे जाते थे, तो दोनों में अलगाव था काफी ज्यादा। पर समावेशी शिक्षा अलगाव का विरोध करती है क्योंकि दोनों को एक ही छत के नीचे एजुकेशन यानी कि शिक्षा देने की वकालत करती है। सेकंड पॉइंट है सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये पहले से ही रिलेटेड है कि इसमें चाहे कोई भी बच्चा कैसा भी हो, ये सभी बच्चों को वेलकम करती है, सभी को सीखने के लिए प्रेरित करती है। और साथ ही साथ थर्ड इसकी जो विशेषता है वह ये है कि समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि समावेशी शिक्षा केवल और केवल एक विकलांग बच्चे, जो स्पेशल बच्चा उसके लिए, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें नॉर्मल बच्चे जाके पढ़ते हैं और दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट। विविधता की पहचान। और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको भी पहचानता है, जिसकी वजह से जो जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जिन्हें आगे चल के कहीं ना तो कहीं नॉर्मल बच्चों को ही फेस करना है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कहीं ना तो कहीं जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी क्या आवश्यकता है उनसे परिचित करवाने, इसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। कक्षा में समान स्थान। समावेशी शिक्षा के तहत सभी बच्चों को कक्षा में समान स्थान दिया जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वह है माता पिता और समाज की भागीदारी। समाज ने कहीं ना तो कहीं विकलांग बच्चों को विकलांग बच्चों से अलग रखा है। समाज जो है जल्दी से विकलांग बच्चों को स्वीकार नहीं करता, कहीं ना तो कहीं माता पिता भी उनसे अपने हाथ छुड़ा लेते। पर समावेशी शिक्षा बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें माता पिता और समाज दोनों की भागीदारी इंक्लूड है, ताकि स्पेशल बच्चों का और नॉर्मल बच्चों का एक जैसा विकास किया जा सके। शिक्षा का समान अवसर। इसमें दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाती है। अपनेपन की भावना पैदा करना, और साथ ही साथ इसके अंदर जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके अंदर एक अपनेपन की भावना भी क्रिएट होती है कि वह सब एक है, तभी वह एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं। उचित वातावरण उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ इनको उचित वातावरण उपलब्ध कराना भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि केवल इसमें नॉर्मल बच्चों की ही पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसी हिसाब से इसमें करिकुलम में भी चेंज करना होगा। और साथ साथ टीचिंग मेथड्स जो है, टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है, ताकि दोनों तरह के बच्चे एक साथ समझ सके। 10th, यह नागरिक अधिकार का मामला है। कहीं ना तो कहीं ये डिसेबल बच्चों के राइट्स की भी बात करता है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना दोनों तरीके के बच्चों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी की सारी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं थी, जिसके अंदर डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन और जस्टिस की बात की जाती है। नेक्स्ट जो है ये है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। पहला इसका जो पॉइंट है वह कक्षा में विविधता शिक्षा को समृद्ध और मजबूत बनाती है। देखो, कोई भी कक्षा हो उसमें तरह तरीके के बालक होते हैं,
कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे गुमसुम होते हैं। तो कहीं ना तो कहीं समावेशी शिक्षा में नॉर्मल और डिसेबल बच्चे जब एक साथ आके पढ़ेंगे तो इससे कक्षा मजबूत होगी, क्योंकि उसके अंदर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये इसका पहला सिद्धांत है। जो इसका सेकंड सिद्धांत है वह एक तार्किक आधारित और व्यक्तिगत पाठ्यक्रम। इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है वह भी काफी ज्यादा चेंज किया जाता है, ताकि दोनों तरीके के बालक एक ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सके जो कि आज के समय में जरूरी है। थर्ड, समावेशी शिक्षक को प्रतिबद्धता, ज्ञान, व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षक जो होंगे, समावेशी शिक्षक कोई नॉर्मल टीचर जाके वहाँ पे नहीं पढ़ा सकता अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे डिसेबल बच्चे हैं। तो उसके लिए समावेशी शिक्षक जो होगा उनके ज्ञान में और उनका जो प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह उनमें चेंजेस करना भी आवश्यक है। समावेशी शिक्षक को प्रतिबद्धता, ये तो वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सहयोग का सिद्धांत। अब सहयोग के सिद्धांत का क्या मतलब है? सहयोग के सिद्धांत का यहाँ पे यह मतलब है कि उस बच्चे के जो माता पिता है, जो साथी है, जो विद्यालय के अध्यापक है, चिकित्सक है, सभी को एक साथ ला के ताकि वो सब सहयोग कर सके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने। नेक्स्ट, शिक्षा के समान अवसर का सिद्धांत। समान अवसर ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इस शिक्षा समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इस शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शामिल किए जाते हैं जो अपने स्थानीय विद्यालयों की सामान्य कक्षाओं में बिना किसी अपंग या विशिष्टता का भाव लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी दो बच्चे पूरी दुनिया में एक जैसे हो ही नहीं सकते। तो इसमें दो बच्चे जो होते हैं उनकी दो बच्चों व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत है। अब समावेशी शिक्षा की अनिवार्यता और महत्व। आखिरकार समावेशी शिक्षा की जरूरत क्यों है? एक नॉर्मल स्कूल्स भी थे, स्पेशल स्कूल भी थे, तो अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन की आखिरकार हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका रीजन है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना, ताकि हर किसी को एक करा जा सके। उनमें सामाजिक, नैतिक प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशेष शिक्षा व्यवस्था छात्र में केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं देती है, बल्कि व्यापक रूप में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक समानता का उपयोग। समावेशी शिक्षा इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें रंग, जाति, समुदाय, धर्म, आय, लिंग अथवा शारीरिक मानसिक गुणों की विभिन्नता के कारण किसी भी बालक को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाता। ये आपकी सामाजिक समानता पर आधारित है। नेक्स्ट, राष्ट्र का विकास। अब जब डिसेबल बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं देश का भी विकास होगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स है। जब वो विकास करेंगे तो उनके विकास से देश का भी विकास होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं उनका विकास। अब इससे दोनों तरीके के बच्चे, नॉर्मल और डिसेबल बच्चे, उन दोनों का ही व्यक्तिगत स्तर पर विकास होगा और साथ ही साथ दोनों जानेंगे कि एक दूसरे से कैसे सहयोग करके आगे बढ़ना। फिफ्थ पॉइंट, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन के से कंपेयर करोगे तो समावेशी शिक्षा की कॉस्ट कम पड़ती है। शिक्षा का स्तर बढ़ाना, इससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है क्योंकि दोनों स्तर तरह के बालक एक साथ आके पढ़ रहे हैं। समाज के विकास की, समावेशी शिक्षा व्यक्तियों के सहयोग से समाज का निर्माण करता है। व्यक्तिगत समाज के निर्माण की नींव है। व्यक्तियों की प्रगति, परिश्रम, सूझबूझ एवं प्रयत्नों से उनका व्यक्तिगत जीवन संवरता है, जिसमें शिक्षा का योगदान सबसे अधिक महत्व रखता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। ये पॉइंट ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। शैक्षिक एकीकरण संभव है। शैक्षिक एकीकरण सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों को ऐसा विश्वास है कि विशेष शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालकों उनके गुणों को ग्रहण करता है। देखो, जब दोनों तरीके के बच्चे एक साथ बढ़ेंगे तो दोनों में एक दूसरे कुछ ना कुछ गुण आएंगे और दोनों कहीं ना तो कहीं लर्न करेंगे उस चीज को। तो एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसी से शैक्षिक एकीकरण भी संभव हो सके। एंड थैंक यू। इसके आगे अब हम स्पेशल एजुकेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।